की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया इस्लामिया के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जिनका आ चुका है, तो आप जामिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो किन किन कोर्सेज के रिजल्ट आए हुए हैं, तो ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट एंड सिलेबस का सेक्शन, वहां पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रिजल्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। रिजल्ट का सेक्शन ओपन होते ही आपको यहाँ पे चूज करना है जिसका रिजल्ट आ चुका है। किसका रिजल्ट आया हुआ है, तो डिप्लोमा का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि ये काफी कमेंट्स देखने को मिल रहा था डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, तो इसका रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट। इसके बाद हम कुछ चीजें और डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई हुई है। तो फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की देखें तो जनरल की 70 गई हुई है, और वहीं डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 80.5 गई हुई है, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 63.25 ऐसे ही गई हुई है। आप देख लीजिएगा, जनरल की 65.5 गई हुई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि क्या अगर मैंने प्रेफरेंस लिस्ट डाली है एंड मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है, बट मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस लेना नहीं था, लाइक मैं अगर बात करूं तो काफी स्टूडेंट का ये डाउट है कि उन्हें डिप्लोमा सॉरी 1 मिनट, जैसे काफी स्टूडेंट का डाउट ये है कि उन्हें डिप्लोमा लेना था बट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नहीं लेना है, और उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डाल दिया है। तो क्या उन्हें डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये आपको बता दूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अब वो चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो और जो अथॉरिटी है वो मान जाती है तो वो अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्टस ये जो अलाउड नहीं है कि आप डिग्रेड कर सको। यानी कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डाली थी और आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिल गया है, लेकिन अब आप चाहते हो कि सेकंड प्रेफरेंस वाला आपको मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं होगा। अब आपको ये बता दूं कि आपको एडमिशन कब कराना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा 15th एंड 17th, ये जो 2 डेट जो वो किए गए हैं, इस 2 डेट में आपको जाना है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक। ये है कहाँ? ये गेट नंबर 7 पे आपको देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड सो ऑन। ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और किन कोर्सेज का रिजल्ट आया हुआ है वो हम जल्द से जल्द डिस्कस कर लेते हैं। तो और कोर्सेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स B52 का भी रिजल्ट आ चुका है। विवोक मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, तो इसका भी रिजल्ट आ चुका है B52। डिप्लोमा मैंने चूज किया इसलिए नहीं दिख रहा था, तो B52 आपको यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि इसका भी रिजल्ट आ चुका है। मास्टर्स की अगर हम बात करें तो M24 MA अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का भी रिजल्ट आ चुका है। वहीं MBA सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स MBA का भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा MBA जनरल का नहीं बल्कि M88 का रिजल्ट आया हुआ है, पैरामेट्रिकल मैनेजमेंट का रिजल्ट आया हुआ है। और दूसरी चीज सेकंड लिस्ट भी आई हुई है, बी ऑनर्स सोशोलॉजी, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, BSc ऑनर्स ज्योग्राफी एंड बी ऑनर्स सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का भी रिजल्ट आ चुका है। तो इन दोनों कोर्सेज का सेकंड लिस्ट आई हुई है, और जो मैंने बताई है उनकी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि जैसे कि काफी बच्चों का कमेंट आया, मैसेज आया MBA के स्टूडेंट का। किसका कमेंट आया? MBA के स्टूडेंट का आता है। MBA के 1 मिनट, MBA के स्टूडेंट का आता है, एंड साथ ही साथ BLLB के भी बच्चे जो है कमेंट किए, एंड BEd वगैरह के। तो इनका मेन कंसर्न क्या है? इन लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए कि मेरा इंटरव्यू में नाम नहीं आया है, तो क्या अब दूसरा चांस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने का? तो अगर मैं क्लियर और कट बात करूं तो अब दूसरा चांस आपको
आपके पास नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इवन आप स्पॉट राउंड के में भी एलिजिबल नहीं हो। स्पॉट राउंड में वो ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनका इंटरव्यू में नाम आया हुआ था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि क्या जो आपने सर शॉर्ट टर्म कोर्स का जो वीडियो डाली थी जिसमें डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल रहा है, तो क्या वो बैचलर्स डिग्री की इक्विवेलेंट है या नहीं है? तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक कोर्स है। इसके अंदर आपको इसका अगर एलिजिबल उसकी बात करें तो ये बैचलर्स की इक्विवेलेंट नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो 3 to 4 मंथ, ठीक है, तो आप ये सोचो कि ये बैचलर्स की इक्विवेलेंट हो गया और ये हम आप क्या कहते हैं किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आप बीएड करना चाहते हो तो आप इसको लगा के फिर कर पाओगे, तो अलाउड नहीं है। ये मैं सिंपली और क्लियर कट में बोल रहा हूँ, ये अलाउ है ही नहीं, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहने के लिए भी हमारा चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।